दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है पुदीना का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुदीना पत्ते के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है घर में पुदीना का पौधा या गलती से घर में उग आया है तो तुरंत करें। यह काम नहीं तो बहुत पछताओगे। पुदीना के पौधे में होती है यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है या व्रत में आपने पुदीना खा लिया है तो जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो का विषय है दोस्तों, पुदीना के बारे में। जो पुदीना नाम का पौधा होता है यत्र तत्र, जहां पे पानी वाली जगह है वहां पे बहुत आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, जो पुदीना है ये स्वास्थ्य वर्धक होता है, सुपाच्य होता है। इसकी जो तासीर होती है बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए गर्म संबंधी वाली जितनी भी बीमारी है उसकी ये रामबाण दावा है। अधिकतर पुदीना का प्रयोग घर में हम सब चटनी के रूप में करते हैं या जूस के रूप में करते हैं, और इसकी तासीर ठंडी होने के साथ साथ ये रोचक होता है। तो रोचक प्रवृत्ति वाले जितने भी पौधे होते हैं दोस्तों, कृमि को मारने का काम करते हैं। साथ ही साथ रोचक प्रवृत्ति होने के कारण इसमें विटामिन सी होता है, और ठंडी तासीर होने के कारण यह गर्म संबंधी बीमारी को दूर करने के काम आता है। और खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। दोस्तों, हमने 20 से ज्यादा % के लोगों को देख चुके हैं जो लोग मूत्रकृशि से परेशान होते हैं, जो पेशाब में जलन बोलते हैं, जो लंबे समय से पेशाब में जलन जिनको है, वो दोस्तों पुदीने का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खास बात और बता दूं, फिर मैं जानकारी की तरफ बढ़ूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे घरों के आसपास में पुदीना ही नहीं बल्कि और भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन दोस्तों हम उनका लाभ नहीं जानते। जानते तो हैं लेकिन हम सब अपनाना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आयुर्वेद को अपनाइए। अगर आप लंबे समय तक हेल्थी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आज आपको आयुर्वेद को अवश्य अपनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मेडिसिन दवा की तरफ बढ़ेंगे, अंग्रेजी दवा की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा दोस्तों ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं। हमने दोस्तों स्वयं देखा है, लोग बुखार को ठीक करने के लिए, बुखार ठीक करने के लिए जो अंग्रेजी दवा खाते हैं दोस्तों, बुखार तो कुछ समय के लिए ठीक कर देती हैं, लेकिन उनके लिवर को कमजोर कर देती हैं। और बाद में चल करके दोस्तों, जब लिवर कमजोर हो जाए भैया तो बहुत सारी समस्या आती हैं। इसलिए मैं बार बार अभी भी फिर से बोल रहा हूं, अगर आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, एक छोटी एज के बालक हैं, तो आज से ही आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दे। और आप लोगों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि भैया आयुर्वेद की जानकारी बाद में चल करके आवश्यक काम आती है। इस जानकारी से हो सकता है दोस्तों अपना भला ना करे तो किसी और का भी भला कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, दांत के लिए जो अच्छी औषधि मानी जाती है दोस्तों, वो है पुदीना। जैसे टूथपेस्ट आप देखेंगे मार्केट में बहुत ही ज्यादा आते हैं, माउथ फ्रेशर आते हैं, दंत मंजन आते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा पुदीना का प्रयोग होता है। पुदीना में मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, विटामिन सी होता है, ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों, पुदीना को पेपरमेंट के नाम से जानते हैं, अब भैया जानते हैं पुदीना के आयुर्वेद प्रयोगों को। तो ये प्रयोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ये प्रयोग आपको आगे जीवन में अवश्य काम आएगा। प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इसके पत्ते को मसल करके सूंघने से जो अधका पारी वाला सिरदर्द होता है वो ठीक होता है। दूसरा, इसका प्रयोग सुनिए, इसका तेल आता है, तो इसके तेल को नाक में 2 बूंद टपका देने से दोस्तों कैसा भी आपको सिरदर्द हो रहा हो, पूरी बॉडी पेन कर रही है, जो डिहाइड्रेट के कारण हो रहा है, धूप में घूमने के कारण हो रहा है, वो सिरदर्द ठीक होता है। या फिर अगर किसी भी प्रकार का आपको सिरदर्द हो रहा है तो इसके पत्ते को मसल करके इसकी 3 बूंद रस जो है आप अपनी नाक में डालिए, नस से दीजिए, तो किसी भी प्रकार का जो सिरदर्द हो रहा है वो सिरदर्द ठीक हो जाता है। भैया इसका जबरदस्त प्रयोग होता है मच्छर भगाने के लिए। कैसे मच्छर भगाने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। पुदीना में एक प्रकार की तीखा गंध होती है, और दोस्तों ये गंध मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर आप भी मच्छर से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि नेचुरली रूप से, प्राकृतिक तरीके से आपके घर से मच्छर भागे, तो एक काम करना, पुदीना की पत्ती जला करके इसका धुआं घर में दिखाने से जो मच्छर होते हैं घर से भाग जाते हैं, और ये बिल्कुल ही आजमाया हुआ उपाय है। अब दोस्तों आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सर के दर्द को ठीक करने की रामबाण दवा है।
इसके पत्ते को मसल करके सूंघने मात्र से ध्यान से सुनना। अगर बहुत ही ज्यादा तेज सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द होने के अनेकों कारण जैसे गर्मी बढ़ने कारण सिर दर्द होता है, या फिर दिन भर कंप्यूटर चलाने के कारण सिर दर्द होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों हमें धूप में जाना पड़ता है तो डिहाइड्रेशन के कारण भी, डिहाइड्रेट के कारण भी सिर दर्द होता है। तो किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, चाहे आपकी पूरी बॉडी में जो पेन होता है, मस्तक में वो वाला सिर दर्द हो, चाहे अधकापारी की पीड़ा हो, ये सभी प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करता है। इसके बाद ये बिच्छू के डंक को दूर करने की रामबाण दवा है। अगर दोस्तों काला बिच्छू है, भूरा बिच्छू है, किसी भी प्रकार के बिच्छू ने डंक मार दिया हो तो भैया एक काम करना, इसके 5 पत्ते लेना, बड़े बड़े से इसके 5 पत्ते लेना, इसके 5 पत्तों को मसल लेना। मसलने के बाद दोस्तों इसे पीस करके, थोड़ा सा पीस लेना, पीस करके जहां पे बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पे बांध देना। और ये प्रयोग आपको 3 बार करना है। 15-15 मिनट के अंतराल में आपको 5-5 पत्ते पीस पीस करके बांधने हैं। 15 मिनट होते ही वो पत्ते फेंक देने हैं। फिर 15 मिनट के बाद दूसरे पत्ते पीस करके आपको बांधने हैं। तो ये प्रयोग आपको दोस्तों 3 बार करना है। 45 मिनट में कैसे भी बिच्छू का जहर और बिच्छू ने डंक मारा हो वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। और हाँ, एक काम करना, जिसे बिच्छू ने डंक मारा हो, पुदीने के 2 पत्ते भी खिला सकते हैं। ये बिच्छू के डंक को उतारने का काम करते हैं। अब जानते हैं भैया दांत दर्द की ये रामबाण दवा है तो किस प्रकार से दांत के दर्द को ठीक करता है, आइए जानते हैं। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को मैं हेल्थ संबंधी बहुत सारी अच्छी से अच्छी जानकारी बताता हूं। तो दोस्तों मेरा एक और न्यू चैनल है हेल्थ गुरुजी नाम से, तो आप जो है वो चैनल भी सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। उस चैनल में भी मैं हेल्थ संबंधी, आयुर्वेद संबंधी अच्छी से अच्छी जानकारी बताऊंगा। भैया वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए इस प्रकार की अच्छी से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। तो दांत दर्द एक ऐसी गंभीर समस्या है जो कभी भी किसी को हो सकती है। दांत दर्द की समस्या कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है और ये समस्या बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो दांत दर्द ठीक करने के लिए आप जो है अंग्रेजी दवा खा रहे हो, कुछ समय के लिए आपके दांत के दर्द को ठीक करती है, लेकिन जो मैं अभी ये पुदीने का प्राकृतिक उपचार बताऊंगा ये लाइफ टाइम के लिए आपके दांत के दर्द को ठीक करेगा। हाँ, अगर आपके दांत में जैसे कि दोस्तों मसाले की समस्या है तो जाकर के मसाला भरवाइए। बाकी जैसे सड़न टाइप की है, दांत में दर्द हो रहा है, पायरिया हो गया है, तो उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो इसकी पत्ती के रस से कुल्ला करने से, इसकी पत्ती ले लीजिए, बहुत सारी पत्ती ले लीजिए और इसकी पत्ती निकाल करके पीस लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए और इसके रस को दोस्तों मुंह में दबा करके आपको भर करके रखना है और 5 से 10 मिनट के बाद आपको कुल्ला करना है। ये प्रयोग आपको सुबह बिना मुंह हाथ धोए करना है और ये प्रयोग आपको शाम को भी करना है। तो दिन में 2 बार करना है। तो ये दांत के दर्द को जड़ से समाप्त कर देता है। दांत में कीड़े हैं, दांत में पायरिया आ गया है, उसे ये खत्म कर देते हैं। हाँ, इसके पत्तों का धुआं भी दिखाने से दांत में जैसे कीड़े हैं दोस्तों, दांत के कीड़े निकल जाते हैं। इसके सूखे सूखे पत्ते ले लेना और एक कपूर के माध्यम से जला लेना और इसका धुआं जिस भी आपके दांत में दर्द हो रहा हो वहां पे इसका धुआं दिखाइए। तो जो दांत में कीड़े हैं, पायरिया है दोस्तों, बिल्कुल ही बाहर निकल जाते हैं, जल जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम जो है कमजोर लिवर से परेशान हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक है। तो उन लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, पुदीना का जूस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। इसकी जो चाय होती है, अगर आप इसकी पत्ती की चाय बना करके जो नॉर्मल चाय पीते हैं ना दोस्तों, उससे अच्छा है कि इसकी पत्ती को डाल करके चाय बनाइए तो ये ताजगी प्रदान करता है, ये डिप्रेशन को दूर करता है। और अगर नित्य इसके 10 हफ्ते रात भर पानी में भीगा करके सुबह आप जो हैं छान करके पीते हैं, 1 गिलास पानी लीजिए और उस 1 गिलास पानी को मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए और इसके 10 पत्तों को उसमें डाल देना और रात भर उसे भीगा करके सुबह अगर दोस्तों इस पानी को छान करके पीते हैं तो ये आपको कब्ज है, लीवर की कमजोरी है, उसे यह दूर करने का काम करता है। मैं प्राकृतिक उपचार बता रहा हूं, ये प्राकृतिक उपचार आपको आगे जीवन में बहुत काम आएगा, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आती है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखा करें। ये जानकारी आपको अभी नहीं तो आगे भविष्य में आवश्यक काम आएगी। साथ ही साथ ये प्राकृतिक उपचार आप जो है अगर कोई भी समस्या नहीं है फिर भी कर सकते हैं, आपके लिवर को मजबूत रखेगा और ये आपके शरीर में ताजगी लाने का काम करेगा और किसी भी प्रकार की अगर कोई अंदरूनी समस्या है उसे भी दूर करने का काम करता है।
अब चलिए मैं पेशाब की जलन का उपाय बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जीवन में पेशाब की जलन ऐसी होती है जो कभी भी किसी उम्र के लोगों को हो सकती है। तो पेशाब में अगर जलन बहुत ही ज्यादा हो रही है तो भैया एक काम करना, इसके 10 पत्ते लेना, पुदीना के 10 पत्ते लेना, 2 गिलास पानी लेना और 2 गिलास पानी को मिट्टी के बर्तन में डाल देना है और 10 से 12 पत्ते पुदीना के उसमें डाल देना है। ऊपर से जो है मिट्टी के बर्तन में आपने पानी डाल करके रखा है, उसे आपको ढक देना है और सुबह इसे खाली पेट दोस्तों बिल्कुल ही छान करके पी जाना है और मिट्टी के बर्तन में यह प्रयोग करना है। मिट्टी का बर्तन ना मिले तो कांच का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन भैया मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा होता है। एक बार पीजिए सुबह खाली पेट में, तो ये आपको दोस्तों कैसी भी पेशाब में जलन हो रही हो, यूटीआई इन्फेक्शन दूर करने की ये रामबाण दवा है। किसी भी प्रकार की पेशाब में जलन हो रही हो या फिर धात निकल रही हो, धातु संबंधी जो परेशानी है उसे दूर करने की रामबाण दवा है। दोस्तों एक शोध के अनुसार पुदीना के तेल का जो नस है, नाक में देने से लकवा की बीमारी भी ठीक होती है। एक शोध के अनुसार, और ये सिर दर्द ठीक करने का तो भैया रामबाण दवा है। जैसे आपके हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथ पैरों में जिनको दर्द होता है, आपके घर परिवार में दादा दादी है या फिर बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें आप ये उपाय बता सकते हैं। तो जिनके जैसे हाथों पैरों में दर्द होता है, खून का सही तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है, आना जाना नहीं हो पा रहा है, दौड़ नहीं हो पा रही है, तो इसका 4 से 5 बूंद आपको रस लेना है, पुदीने का 4 से 5 बूंद तेल लेना है और एक काम करना है, थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से आपको जो है मिक्स कर लेना है और जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है भैया वहां पे मालिश कीजिए। तो प्राकृतिक रूप से आप देखना 4 से 5 बार मालिश करने के बाद वहां का दर्द ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे दर्द को ठीक करेगा, बाकी दर्द को खींच लेता है। हाँ, इसका मैं अध्यात्म प्रयोग बता दूं जो आपको बहुत काम आएगा। तो इसके पत्ते जला करके इसका धुएं घर में दिखाने से घर का वातावरण शांत होता है। घर का वातावरण दोस्तों जब शांत रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा भस्म हो जाती है और ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने का काम करता है। तो पुदीने के पत्ते जो है जला करके आप इसका धुआं अपने घर में अवश्य दिखाइए। सबसे पहले तो ये घर से मच्छर को भगाएगा भैया। दूसरी बात, ये आपके घर के वातावरण को शांत रखेगा, स्वच्छ रखेगा, नेगेटिव ऊर्जा को भस्म करेगा, क्योंकि हर एक पेड़ पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का अपना अलग अलग ऑरा होता है, अलग अलग आभा मंडल होता है। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।